विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को ही एक चरण में वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इस बीच महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता अंतिम चरण में है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो समझौता हुआ है उसमें उद्धव ठाकरे गुट को त्याग करना पड़ा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 105 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है, वहीं उद्धव सेना को 96 से 100 तक सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी शरद पवार को 85 के करीब सीटें दी जा सकती हैं। इस तरह साफ हो गया है कि उद्धव सेना कांग्रेस के मुकाबले कम सीटों पर उतरेगी। ये पूरा समझौता उद्धव सेना के त्याग के चलते ही संभव हो पाया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी 125 सीटों पर कैंडिडेट उतारने को लेकर अड़ी हुई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उद्धव सेना को 125 सीटें तो नहीं मिली, बल्कि कांग्रेस से भी कम पर राजी होना पड़ा। लोकसभा में इससे उलट स्थिति थी। जब उद्धव सेना ने 21 पर चुनाव लड़ा था और 9 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस ने 17 पर चुनाव लड़कर 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। माना जा रहा है कि इस स्ट्राइक रेट को ही सामने रखते हुए कांग्रेस ने उद्धव सेना को राजी किया कि वे कम सीटों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और उद्धव सेना के संजय राउत के बीच तो लंबी जुबानी जंग भी चली। यहाँ तक कि संजय राउत ने कहा कि वो उस मीटिंग में भी नहीं जाना चाहेंगे जिनमें नाना पटोले होंगे। फिर शरद पवार ने दखल दिया और उद्धव ठाकरे से बात की। कहा जा रहा है कि उनकी करीब 2 घंटे की बातचीत में पूरी स्थिति को संभाला। कांग्रेस की दलील थी कि विदर्भ में उसका अच्छा जनाधार है, लेकिन उद्धव सेना की वहां स्थिति कमजोर है। ऐसे में उसका वहां की सीटों से लड़ना नुकसान करेगा। वो बीजेपी से सीधे मुकाबले में नहीं जीत पाएगी, इसलिए कांग्रेस को ही वहां मौका दिया जाए। कांग्रेस ने इसके लिए लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट भी सामने रखा। अंत में उद्धव सेना को ये मानना पड़ा कि कांग्रेस ही ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस का कहना था कि अमरावती, नागपुर, रामटेक और पुणे जैसे इलाकों में उद्धव सेना की उपस्थिति कमजोर है, इसलिए यहाँ की सीटों पर हमें ही ज्यादा मौका मिले, जिससे जीत की संभावना बनेगी। वहीं उद्धव सेना ने अंत में बराबरी का भी प्रस्ताव रखा था। इसमें कहा गया था कि उद्धव सेना और कांग्रेस 100 सीटों पर उतरे, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट को 88 सीटें दी जाए। इस पर भी कांग्रेस अड़ गई और अंत में 100 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट उतारने वाली है। वहीं उद्धव सेना को उससे 5 से 10 सीटें कम मिलेंगी। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।